तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम सुंदरपुर गांव की उस बेहद मशहूर और क्लासिक कहानी की तह तक जाएंगे, जो एक सीधे साधे किसान और एक लालची व्यापारी के इर्द गिर्द घूमती है। भोला, उसकी भैंस काली और लालच की कीमत। ये पूरी कहानी हमें बहुत ही हल्के फुल्के और मजेदार अंदाज में गहरी बात सिखाने वाली है। जरा सोचिए, क्या एक आम सी भैंस किसी बेहद लालची और चालाक इंसान को सबक सिखा सकती है? यही वो सवाल है जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेता है। बिना अंत बताए अगर कहें तो ये देखना सच में बहुत मजेदार है कि कैसे एक छोटे से गांव में महज एक जानवर को लेकर इतनी बड़ी और हास्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं भोला और उसकी भैंस काली से। कहानी के इन दोनों मुख्य किरदारों के बीच का जो अंतर है ना, वो एकदम स्पष्ट है। एक तरफ है हमारा भोला, बिल्कुल सीधा, दिन रात मेहनत करने वाला किसान जो अपनी भैंस काली को कोई जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता है। वो उससे ऐसे बात करता है जैसे वो कोई इंसान हो। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है सेठ रामदीन, गांव का वो व्यापारी जिसकी आंखों पर सिर्फ और सिर्फ पैसे, लालच और अवसरवादिता की पट्टी बंधी है। किरदारों का ये सटीक विरोधाभासी इस पूरी कहानी की नींव रखता है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भोला का दोस्त पप्पू दौड़ता हुआ आता है। वो बड़ी हैरानी और उत्साह से बताता है कि उसने काली को एकदम किसी समझदार इंसान की तरह सिर हिलाते देखा है। भोला तो इसे बस एक मामूली बात मानकर हंस देता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब गांव का लालची सेठ लाला रामदीन छिपकर ये सारी बातें सुन लेता है। ये नाटकीय विडंबना का क्या बेहतरीन उदाहरण है। एक मामूली सी बात और उसी से शुरू हो जाती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। और यहीं से जन्म लेता है सेठ रामदीन का अंधा लालच। सेठ के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर ये भैंस सच में इतनी समझदार है तो इसमें पक्का कोई जादुई बात है। वो अगले ही दिन सीधे भोला के पास पहुंचता है और 50,000 रुपए का प्रस्ताव रख देता है। जरा सोचिए, एक आम भैंस के लिए इतनी बड़ी रकम। भोला तो ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसके लिए तो काली बिकाऊ चीज है ही नहीं, वो तो उसके परिवार का अटूट हिस्सा है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि लालच की सच में कोई सीमा नहीं होती। जब भोला 50,000 में नहीं मानता तो सेठ अपनी बोली को बढ़ाकर सीधे 1,00,000 रुपए कर देता है। मतलब लालच इंसान को किस कदर अंधा कर देता है, यह उसका जीता जागता सबूत है। भोला की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन दिल का साफ होने के कारण वो 1,00,000 रुपए जैसी भारी भरकम रकम को भी ठुकरा देता है। लेकिन अब एंट्री होती है भोला की पत्नी की और शुरू होती है गंगा की चतुर योजना। लगता है अब सेठ जी को बेवकूफ बनाने का समय आ गया है। गंगा की ये बात उसकी हाजिर जवाबी और तेज दिमाग को बखूबी दर्शाती है। जहां भोला एक सीधा साधा इंसान है, वहीं गंगा तुरंत समझ जाती है कि सेठ के इस बेतहाशा लालच को उसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। गंगा की इसी चतुराई के कारण ये पूरी स्थिति एक बेहद मजेदार और सोची समझी योजना में बदल जाती है। अगली सुबह जो नाटक रचा जाता है वो देखने लायक है। योजना के मुताबिक भोला सेठ के सामने दिखावा करता है। वो काली से सीधे पूछता है कि काली, क्या सेठ जी बहुत अमीर हैं और क्या वो और अमीर बन सकते हैं? अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल बहुत ही चालाकी से बुने गए हैं। ये सीधे तौर पर सेठ के अहंकार और उसके लालच पर सटीक वार करते हैं। और गजब का इत्तेफाक देखिए, काली जो कि महज एक जानवर है, संयोग से भोला के दोनों सवालों पर अपना सिर हिला देती है। हम सब जानते हैं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। भैंस तो बस अपनी धुन में सिर हिला रही है, लेकिन सेठ वो पूरी तरह से इस भ्रम के जाल में फंस जाता है। ये भ्रम ही उसे आगे जाकर ले डूबने वाला है। और इसका नतीजा क्या होता है? पूरे 2,00,000 रुपए। सेठ लालच में इस कदर पगला चुका है कि वो 2,00,000 रुपए की विशाल राशि देने को तैयार हो जाता है। भोला थोड़ी सी नाटकबाजी करता है, थोड़ी हिचकिचाहट दिखाता है और आखिरकार भैंस का सौदा कर लेता है। ये बड़ी संख्या साफ दिखाती है कि एक इंसान लालच के वशीभूत होकर किस हद तक गिर सकता है। अब बढ़ते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जिसे हम कह सकते हैं भैंस का शुभ संकेत। सेठ भैंस को घर ले जाता है और उससे खजाने का पता पूछता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पूछता है कि क्या वो कल करोड़पति बन जाएगा। इस पर काली बस अपनी पूंछ हिलाती है और सीधे फर्श पर गोबर कर देती है। कॉमिक टाइमिंग देखिए। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि अंधा सेठ इस गंदगी को भी एक शुभ संकेत मान बैठता है। लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म कर दी है। और इसके तुरंत बाद शुरू होता है तबाही का सिलसिला। सेठ खजाने की खोज में पागलों की तरह घर में खुदाई शुरू कर देता है।
पहले दिन पूरा आंगन खोद डाला जाता है, दूसरे दिन रसोई की बारी आती है और तीसरे दिन तक तो पूरा का पूरा कमरा ही खोद दिया जाता है। कहानी की ये तेज गति दिखाती है कि कैसे वो अपने ही हाथों, अपने ही लालच में अपना खुद का घर बर्बाद कर रहा है। और आखिरकार सामने आता है लालच का कड़वा फल। यहाँ उम्मीद और असलियत का जो फासला है वो बहुत बड़ा है। कहाँ तो सेठ रातों रात करोड़पति बनने और छिपा हुआ खजाना पाने के मीठे सपने देख रहा था, और कहाँ हकीकत में उसे क्या मिला? एक बेहद गुस्से में भरी पत्नी और एक ऐसा घर जिसकी हालत किसी प्राकृतिक आपदा के बाद के खंडर जैसी हो गई थी। उसका सारा अंधा लालच उसी पर भारी पड़ गया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब सेठ को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है तो वो गुस्से में आग बबूला होकर भोला के पास पहुंचता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि भैंस तो बोलती ही नहीं है। और यहीं पर कहानी अपने अंतिम और सबसे चतुर मोड़ पे पहुंचती है। भोला का जवाब सुनिए। मैंने कब कहा कि वो बोलती है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वो जवाब देती है। भोला का ये जवाब एकदम शांत है और तकनीकी रूप से बिल्कुल सटीक भी। उसने तो कभी नहीं कहा था कि भैंस इंसानों की तरह बात करती है। और जैसे ही भोला ये बात कहता है, एकदम सही समय पर काली पीछे से जोर से रंभाती है, मानो वो भी इस बात पर अपनी मोहर लगा रही हो। और अंत में पप्पू का ये डायलॉग तो बस माहौल ही बना देता है। वो कहता है, सेठ जी, भैंस ने अभी अभी कहा है कि लालच बुरी बला है। ये सुनते ही पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगता है। सेठ पूरी तरह शर्मिंदा होकर वहां से खिसक लेता है। लालच के इस खेल में आखिरकार जीत समझदारी और संतोष की ही होती है। ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी लेकिन सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, कैसे ये अंधा लालच अच्छे भले और चालाक इंसान को भी मूर्ख बना सकता है। लालच के कारण अक्सर इंसान उन चीज़ों पर भी विश्वास कर लेता है जो असल में होती ही नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विवेक और संतोष ही वो असली खजाना है जो हमें ऐसी मूर्खतापूर्ण स्थितियों से बचा सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।